नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 अगस्त 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में क्लास 4 की जगह रखे जाएंगे पशु मित्र, सरकार ने जारी की अधिसूचना। राज्य सरकार ने 2 माह पहले कैबिनेट में आए पशु मित्र पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है। यानी क्लास 4 के खाली पदों पर इन पशु मित्रों को रखा जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग में पशु मित्र पॉलिसी 2025 मल्टीटास्क वर्कर अधिसूचित कर दी है। इनकी भर्ती क्लास 4 के खाली पदों पर होगी। सरकार द्वारा अधिसूचित पॉलिसी के अनुसार पशुपालन विभाग में काम करने वाले पशु मित्रों को हर महीने 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। बता दें कि कैबिनेट ने 2 महीने पहले पशुपालकों की आय में कैसी वृद्धि हो, पशुधन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर चर्चा की थी और अब इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इनकी भर्ती के लिए संबंधित जिलों में पशुपालन विभाग के उपनिदेशक विज्ञापन जारी करेंगे। इन पदों पर भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 45 साल निर्धारित की गई है, जबकि शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है। पहले फिजिकल टेस्ट होंगे। फिजिकल टेस्ट के दौरान अभ्यर्थियों को 25 किलो वजन, 100 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करनी होगी। इस कमेटी के चेयरमैन स्थानीय एसडीएम, सहायक निदेशक पशुपालन विभाग सदस्य और सीनियर वेटनरी ऑफिसर को सदस्य सचिव बनाया गया है। फिजिकल टेस्ट पास करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 85 अंक शैक्षणिक योग्यता के दिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों के घरों पर पंजीकृत पशु होंगे उसके अधिकतम 4.5 अंक मिलेंगे। इसी तरह जिस पंचायत के पशुपालन चिकित्सालय में पशु मित्र की नियुक्ति होनी है, उसी पंचायत के लोकल रेजिडेंट को नियुक्ति के लिए 1 अतिरिक्त अंक मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पाया 13% डीए, अध्यापक संघ बोला 1 किस्त तो दे दे सरकार, उठाई कई मांगे। हिमाचल प्रदेश राज्य के अध्यापक संघ ने कहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों को डीए न मिलने से भारी रोष है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि मई महीने में डीए की किस्त जारी कर दी जाएगी। अभी तक इन्हें डीए नहीं मिला है। शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य के अध्यापक संघ के राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान, राज्य महासचिव तिलक नायक और मीडिया प्रभारी सूरज नायक ने बताया कि बीते रोज संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुख को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिक्षा सचिव राकेश कंवर से मिला। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने लंबे समय से लंबित 13% डीए की मांग मुख्यमंत्री से उठाई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि कम से कम डीए की 1 किस्त तो जारी कर दी जाए। उन्होंने टीईटी से पीटी पदोन्नति सूची जारी करने के लिए सरकार का आभार जताया। सीएनबी से टीईटी, जेएफटी से टीईटी, डीपी, मुख्य अध्यापक प्रधानाचार्य पद पर भी जल्द पदोन्नति सूची जारी करने की मांग उठाई है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि प्रधानाचार्य पद पर होने वाली पदोन्नति के लिए जो मुख्य अध्यापकों का पैनल गया है उसमें 150 के आसपास मुख्य अध्यापक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि मुख्य अध्यापकों से प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति होने के लिए कोटे के अनुसार 600 के आसपास पद बनते हैं। एचपी और एसपी के अधीन बीएड कॉलेजों की सीटें भरने के लिए होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। हिमाचल प्रदेश पुलिस शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अधीन बीएड कॉलेजों की सीटों को भरने के लिए अलग सत्र यानी वर्ष 2026-27 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसको लेकर निर्णय ले लिया गया है। जानकारी के अनुसार बीएड का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एचपी शिमला द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित होने पर बीएड करने के इच्छुक उम्मीदवारों को भी राहत मिलेगी। इस बार बीएड में प्रवेश के लिए एचपी और एसपी ने अपने अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की थी। इस कारण उम्मीदवारों को दोनों विद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ा था। इस कारण उन पर वित्तीय भार भी पड़ा क्योंकि प्रवेश परीक्षा के लिए दोनों विद्यालयों की अलग अलग फीस जमा करवानी पड़ी। हिमाचल प्रदेश में 33,000 अध्यापकों को मिलेगा आधुनिक कक्षा मूल्यांकन का प्रशिक्षण। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए राज्य सरकार ने निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस पहल के अंतर्गत 33,000 से अधिक सरकारी अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि कक्षों में रटंत पद्धति की जगह अवधारणात्मक समझ, आलोचनात्मक सोच और अनुप्रयोग आधारित अधिगम को बढ़ावा दिया जा सके। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इसे समग्र शिक्षा योजना के तहत लागू किया जा रहा है।
निदेशालय ने लक्षित अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया है। इस पहल से अध्यापकों को मूल्यांकन के लिए केवल अंक देने की प्रक्रिया नहीं बल्कि सीखने में सुधार का प्रभावी साधन बनाने की दिशा में सक्षम बनाया जाएगा। कार्यक्रम को 3 स्तरों पर लागू किया जा रहा है। एचएएस की मुख्य परीक्षा की डेट शीट जारी, 25 सितंबर से शुरू होगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एचएएस की मुख्य परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। ये परीक्षाएं 25 सितंबर से शुरू होगी और 1 अक्टूबर तक चलेगी। एचपीपीसीएल को 957 करोड़ रुपए ऋण देने की मिली मंजूरी, सुक्खू कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला। एचपीपीसीएल को 957 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से गारंटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है। बैठक में विधानसभा के मौजूद मानसून सत्र में वर्ष 2023-24 की कैग रिपोर्ट को भी सभा पटल पर रखने की मंजूरी दी है। इसके अलावा जमाबंदी को डिजिटल साइन करने की कानूनी मंजूरी प्रदान की गई है। सूत्रों के अनुसार सत्र के दौरान करीब 6 संशोधन विधेयक लाए जाएंगे। इसमें राजस्व संबंधी संशोधन विधेयक और एचपी टैक्सेशन एंड टर्न गुड संशोधन विधेयक शामिल है। जीएसटी के 5 और 18% के स्लैब को भी सदन पटल पर रखा जाएगा। इसको केंद्र सरकार की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इसमें जीएसटी स्लैब दरों में संशोधन हो सकेगा। पंचायती राज संशोधन विधेयक को भी मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें जेल की सजा के स्थान पर अब जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। मंत्रिमंडल बैठक में करीब 22 मामलों पर चर्चा हुई। इसमें सत्र के दौरान लाए जाने वाले महत्वपूर्ण संशोधन प्रमुख है। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के दृष्टिगत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग में स्पेशलाइज्ड ड्यूटी के लिए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 से 9 सितंबर तक पुलिस लाइन भराड़ी शिमला में होगी। इसके लिए आयोग ने उम्मीदवारों की ई कॉल लेटर जारी कर दी है। पात्र उम्मीदवारों की ई कॉल लेटर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा एसएमएस के जरिए भी सूचित किया गया है। अडानी समूह हिमाचल के 3 केंद्रों पर शुरू करेगा सेब की खरीद। हिमाचल प्रदेश में अडानी एग्रो फ्रेश लिमिटेड 3 सेंटरों पर रविवार से तथा शेष पर सोमवार से सेब की खरीद शुरू करेगा। समूह रोहडू, रामपुर और टुट्टू में रविवार से तथा सैंज और जरोल टेक्कर में 25 अगस्त से सेब की खरीद शुरू करने जा रहा है। रिकांगपिओ में समूह 28 अगस्त से सेब की खरीद करेगा। वहीं अडानी ने सेब खरीद के दाम भी तय कर दिए हैं। इसके तहत अडानी समूह ने प्रीमियम क्वालिटी के लिए लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज के सेब के 85 रुपए प्रति किलो दाम तय कर दिए हैं। इस पर अडानी 3 अतिरिक्त खरीद केंद्रों पर सेब खरीद रहा है। अडानी ने एचपीएमसी से जरोल टेक्कर, रिकांगपिओ तथा टुट्टू पानी में सीए स्टोर लीज पर लिए है। प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों की कई बागवान अडानी की खरीद प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। सीएम सुक्खू बोले, हाईकमान जिसे मर्जी बनाए अध्यक्ष, मेरे लिए सब बराबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस हाईकमान जिसे मर्जी अध्यक्ष बनाए उनके लिए सब बराबर है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में कोई विशेष गुट नहीं रहा है और सभी कांग्रेस विचारधारा के साथ चल रही है। ऐसे में किसी भी नेता को अध्यक्ष बनाते उसको पूरा समर्थन मिलेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। विपक्ष के नेता कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, जिला मुख्यालयों में कूड़ा प्रबंधन संयंत्र क्यों नहीं, हल्फनामा दायर करे सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुछ जिला मुख्यालयों में अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र न होने पर कड़ा संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि प्रत्येक जिला मुख्यालयों में अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र क्यों नहीं लगाए गए हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ को बताया गया कि जिला मुख्यालय हमीरपुर में भी कोई अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र नहीं है। इस पर कोर्ट ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के सचिव को एक हल्फनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें स्पष्ट करने को कहा गया कि जिला मुख्यालय में कोई अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र क्यों नहीं और ऐसा संयंत्र जिला मुख्यालय पर क्यों उपलब्ध नहीं है, जो संबंधित स्थल से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया है और कचरा 60 किलोमीटर दूर ऊना ले जाया जा रहा है। हिमाचल में पंचायत चुनाव से पहले शिमला में बदलेंगे 14 मतदान केंद्रों के भवन।
6 केंद्रों का होगा युक्तिकरण। जिला शिमला में पंचायत चुनाव से पहले 14 मतदान केंद्रों को बदलने की तैयारी है। इन भवनों को बदलने के लिए जिला उपायुक्त शिमला की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। शनिवार को शिमला में नए मतदान केंद्र बनाने और मौजूदा मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। सीएम सुक्खू की रजनी पाटिल से 2.5 घंटे चली बैठक में हिमाचल कांग्रेस संगठन का प्रारूप तय, राठौर की मुलाकात ने दिए बड़े संकेत। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऐलान होने से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चौड़ा मैदान स्थित होटल सिसिल कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल से मिलने पहुंचे। करीब 2.5 घंटे तक बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस सह प्रभारी बेदी चौधरी और चेतन चौहान भी मौजूद रहे। संगठन सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कार्यकारिणी के प्रारूप पर विस्तृत चर्चा की गई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कार्यकारिणी को अंतिम रूप दे दिया गया है। रजनी पाटिल दिल्ली लौट गई। वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसी महीने नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया जाएगा। सुंदरासी में बादल फटा, रास्ते में आया मलबा, मणिमेश यात्रा पर रोक। मणिमेश यात्रा के दौरान शनिवार देर शाम सुंदरासी में बादल फटने से हुए भूस्खलन से मलबा रास्ते में आ गया है। इससे आवागमन प्रभावित हुआ। हालांकि मलबे की चपेट में किसी भी यात्री के आने की जानकारी देर शाम तक नहीं मिल पाई है, लेकिन नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भरमौर प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए पर्वतारोहण संस्थान के बचाव दल, पुलिस, एनडीआरएफ तथा लोकमान विभाग के कर्मचारियों को घटनास्थल पर भेज दिया है। वहीं स्थिति को देखते हुए फिलहाल यात्रा पर रोक लगा दी गई है। जो लोग जहां रुके हैं उन्हें वहीं रुकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बाकायदा अनाउंसमेंट करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने को कहा जा रहा है। मणिकर्ण घाटी में सड़क धंसने से फंसी बस, यात्रियों में मची अफरा तफरी। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में स्थित छन्नी कोड़ इलाके में शनिवार को उस समय बड़ा हादसा होने से टल गया जब यहां सड़क अचानक धंस गई, जिससे एक निजी बस बुरी तरह से फंस गई। गनीमत रही कि बस गहरी खाई में नहीं लुढ़की, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था और कई जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी, 3 दिन रहेगा येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे नुकसान भी हो रहा है। शुक्रवार की रात को मंडी जिले के बाली चौकी में 4 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। कुल्लू की ला घाटी में नागुचोड़ डोगरी समाना मार्ग के टूट जाने से लोगों ने तारों का स्पैन बनाकर गाड़ी निकाल ली। हमीरपुर में हाईवे पर शनिवार को दूसरी बार भूस्खलन हुआ। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर भी टूरिस्ट फंसे रहे। शनिवार को ऑरेंज अलर्ट के बीच शिमला, मनाली, मंडी और नेरी में खूब बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन भी कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है और 29 अगस्त तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने 24 अगस्त को मंडी और शिमला, 25 अगस्त को शिमला और सिरमौर, 26 अगस्त को ऊना और मंडी जिलों में येलो अलर्ट जारी की है। 27 से 29 अगस्त तक भी बारिश का अनुमान है, लेकिन इसके लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है और कई जगह भूस्खलन हुआ है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार शनिवार शाम तक प्रदेश भर में 1 नेशनल हाईवे और 312 संपर्क मार्ग भूस्खलन और मलबा आने से बंद है। इनमें मंडी जिले में 160, कुल्लू में 101 और कांगड़ा में 21 संपर्क मार्ग शामिल है। कुल्लू जिला का नेशनल हाईवे 305 भी कई जगह बंद पड़ा है। बिजली और पेयजल सुविधाओं पर भी असर पड़ा है। राज्य भर में स्थानों में बिजली ट्रांसफार्मर और 51 पेयजल योजनाएं ठप है। नारकंडा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ओवरफ्लो होने पर सरकार और प्रतिवादियों को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नारकंडा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के ओवरफ्लो होने पर संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश जीएस अंदवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने लोगों की ओर से प्राप्त शिकायतों को जनहित याचिका में बदलते हुए सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी की है।